नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश गुप्ता हूं। मैं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हूं। मेरा डिपार्टमेंट जो है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हिपेटोलॉजी है। इस डिपार्टमेंट में हम पेट और लिवर से संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं। तो आज मैं आपको एक लिवर की बहुत ही कॉमन सी बीमारी के बारे में बताना चाहूँगा। वन बाय वन हम लेते हैं। मान लो किसी को अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर पता चलता है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कि हमारे लिवर में फ़ैट की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा है। जैसे कि हमारे लिवर जो एक यहाँ पे हमारा अंग होता है, उसके अंदर थोड़ा फैट होता है, 5% मान लो फैट होता है। अगर वो मात्रा फैट की बढ़ती जाती है तो लिवर में फ़ैट का डिपोजिशन हो गया तो लिवर फैटी हो जाता है। अगर ये मात्रा जो फैट की है कम है तो ग्रेड 1 बोलते हैं, थोड़ी ज़्यादा है तो ग्रेड 2 बोलते हैं, अगर बहुत ज़्यादा लिवर फैट आ गया तो उसको ग्रेड 3 बोलते हैं। तो लिवर के अंदर फैट की जमावट को फैटी लिवर बोलते हैं। अब अगर ये फैटी लिवर काफ़ी टाइम तक रहता है, पड़ा रहता है, तो ये लिवर की सेल्स को यानी लिवर को डैमेज करना शुरू करता है। उससे हमारे जो लिवर के टेस्ट हैं वो ख़राब आने शुरू हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं हेपेटाइटिस, यानी कि नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। यानी जो इंसान है वो अल्कोहल भी नहीं लेता, कोई दवाई भी नहीं खा रहे हैं, कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, परंतु फैट की वजह से लिवर में डैमेज आ रहा है। इसको हम बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। तो ये तो हुआ कि बीमारी क्या है। अब इसमें कितना डरने की ज़रूरत है? अमूमन इस बीमारी में सिम्टम नहीं आते हैं। अगर हम सोचें कि हमारा फैटी लिवर है परंतु मुझे कोई तकलीफ तो है नहीं, तो मुझे इलाज क्यों कराना है? तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह एक साइलेंट डिजीज़ है, यानी कि एक खामोश बीमारी है। शुरू के कुछ सालों में, महीनों में सिम्टम्स नहीं आते हैं। ज़रूर है कि कुछ मरीजों में कुछ समय के बाद सिंपल से सिम्टम जैसे कि थकावट रहना, हल्का सा राइट साइड में पेट में भारीपन रहना, थोड़ा पेट का फूलापन लगना, ऐसे सिम्टम आ सकते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक सिम्टम्स ना आए, पर लिवर अंदर से धीरे धीरे डैमेज होता जा रहा है। तो इसलिए ये चेकअप कराना ज़रूरी है कि जो एक्स्ट्रा फैट लिवर में आया है, जो हेपेटाइटिस लिवर में हो रहा है, उससे हमें फ्यूचर में लिवर डैमेज तो नहीं हो जाएगा। और डैमेज कैसे होगा? जो फैट है वो लिवर के अंदर सेल डैमेज करेगा, डैमेज करने से फिर फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। फाइब्रोसिस मीन्स लिवर में स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है, जाले लगने शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारे कभी हाथ जल जाता है या चोट लगती है तो जो स्कार बनता है, उस तरह से लिवर में स्कारिंग होनी शुरू हो जाती है, तो उसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। अगर फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा होती है तो इसको हम बोलते हैं सिरोसिस। यानी कि सबसे पहले नॉर्मल लिवर, उसके बाद फैटी लिवर, उसके बाद लिवर का डैमेज होना, फाइब्रोसिस होना और सिरोसिस होना। तो ये डिफरेंट स्टेजेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम चलती जाती है, ओवर मैनी ईयर्स। हो सकता है 10 साल लगें या 15 साल लगें, उसमें लिवर के डैमेज होने की संभावना होती है। इसमें अच्छी बात यह है कि जितने लोगों को फैटी लिवर होता है या लिवर में डैमेज आना शुरू होता है, उनमें 20-30% लोगों को ही सिरोसिस होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं होता है। परंतु किन 20-30% को सिरोसिस होगा ये हमें नहीं पता। तो अगर किसी को फैटी लिवर या लिवर फंक्शन में प्रॉब्लम आती है तो उसको एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए। अब बात आती है फैटी लिवर अगर किसी को है, डैमेज हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रहा है, तो उसके लिए क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं? सबसे पहला टेस्ट है अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। लिवर का अल्ट्रासाउंड करेंगे, उससे पता चलेगा कि लिवर में फैट है कि नहीं है, तो कितना है, 1, 2, 3, कौन सा ग्रेड है। फिर हम टेस्ट करते हैं ब्लड टेस्ट। इसमें हम लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। कुछ बीमारियाँ होती हैं जिससे फैटी लिवर होता है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होना, मोटापा ज़्यादा होना, उन चीज़ों के टेस्ट भी किए जाते हैं। तो ये सारे टेस्ट कराने के बाद हमें पता चलता है कि वजह क्या है, बीमारी कितनी ज़्यादा है और उसका कितना खतरा है। ये होने के बाद फिर हम इसके समाधान पे आते हैं। समाधान के लिए सबसे पहले हमें एक टेस्ट और होता है, वो कराना पड़ता है फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन से हम ये देखते हैं कि लिवर के अंदर फैट की मात्रा कितनी ज़्यादा हो गई है, उसका क्वांटिफिकेशन करते हैं, और फाइब्रोसिस कितना हुआ है। अगर वो ज़्यादा है तो कुछ मेडिसिन देनी होती है, अगर ज़्यादा नहीं है तो हम बिना मेडिसिन के भी इसका इलाज करते हैं। तो अगर इलाज की बात करें तो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है वेट रिडक्शन। अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो सबसे इम्पोर्टेंट है वज़न को कम करना। वज़न कम करने के लिए डाइट फॉलो करना है, एक्सरसाइज करना है, एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, वॉकिंग है, जॉगिंग है, जंपिंग है, डांस करना है, कुछ भी करना है, एक्टिव लाइफस्टाइल रखना है। जिन लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहता है उन लोगों को फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद सेकंड चीज़ आती है डाइट का परहेज। उसमें हम डाइट बताते हैं, जैसे डाइट में शुगर्स, फैट्स, जो भी चीज़ हमारा वजन बढ़ाती है वो कम करना है। हमारे पास डाइट चार्ट रहता है, पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी डिजीज़ के हिसाब से हम डाइट चार्ट देते हैं पेशेंट को।
तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है बीमारियों का कंट्रोल करना। अगर किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या लिपिड्स प्रॉब्लम है तो उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी की शुगर ज़्यादा होगी तो उस ज़्यादा शुगर से भी फैटी लिवर होता है, और डायबिटीज़ के 80-90% लोगों में फैटी लिवर पाया जाता है, तो डायबिटीज़ का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आती हैं कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस जो लिवर को ठीक करने के लिए दी जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, यानी कि किस पेशेंट को कितनी ज़रूरत है दवाई की। तो कहने का मतलब डाइट, एक्सरसाइज, डायबिटीज़ कंट्रोल, फैट कंट्रोल, एक्सरसाइजेज, इसके बाद हमारी मेडिकेशंस। तो ये सारा काम करने के बाद हम लोग फैटी लिवर का इलाज कर सकते हैं, और फैटी लिवर का इलाज अच्छे तरीके से संभव है। ज़रूरत है हमें जागरूक होने की। अगर किसी को फैटी लिवर पता चलता है तो हमें एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसका ठीक से इलाज करवाना चाहिए। इसी चीज़ के लिए हम हमारे हॉस्पिटल में फैटी लिवर क्लिनिक भी शुरू कर रहे हैं। अगर किसी को इसकी प्रॉब्लम आती है तो हमारे फैटी लिवर क्लिनिक में आ सकते हैं और इसके लिए अपना समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद।